कैसे बिजनेस जो है वो जॉब से बेहतर है। आप अपने कारोबार को किस तरीके से ग्रो करें कि आपका जो आपकी जॉब है उससे बेहतर आप अर्न करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम ब्रीफली डिस्कशन करने जा रहे हैं कि कैसे बिज़नेस जो है वो जॉब से बेहतर है। आप अपने कारोबार को किस तरीके से ग्रो करें कि आपका जो आपकी जॉब है उससे बेहतर आप अर्न करेंगे। इस हवाले से हम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं जो इस चैनल के रूए रवां भी हैं। अगर इनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ तो शायद दिन कम पड़ चलें। तिजारत के हवाले से इनका बड़ा एक अहम नाम है पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ साथ बहुत सारी जो एसोसिएशन है, बुक एसोसिएशन, उसके भी सरबराह रह चुके हैं और भी काफ़ी सारी एसोसिएशन है जिनके अभी भी सरबराह हैं। इसके साथ साथ ट्रेड के अंदर इनकी बड़ी हैवी गिरफ्त है और इसके साथ साथ सियासत के अंदर भी एक इनका बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। आगाज़ इन्हें चाइना मार्केट से लिया और आज ये स्टूडियो भी हमारा चाइना मार्केट में ही। तो कैसे देखते हैं जी बिज़नेस और जॉब के हवाले से। इससे पहले आपको वेलकम मैं करता चलूँ, आपका ही चैनल है, आपको वेलकम करने बहुत शुक्रिया। और सी एक चीज़ है, बहुत शुक्रिया राफ़ी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जनाब आज ये हमारे लिए या लोगों के लिए जो आपने संभाला है चैनल, मैं समझता हूँ पहले तो आपको भी वेलकम मैं करता हूँ कि आपने जनाब ये चैनल हमारी रिक्वेस्ट पे संभाला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने इस काबिल समझा। और दूसरी बात ये है कि बिज़नेस और जॉब्स में जो फ़र्क है, मैं अभी आपको ये बताना चाहूँगा कि तकरीबन मेरे ख़ानदान के अंदर दूर दूर तक कोई कारोबारी या बिज़नेसमैन नहीं था। सारे लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे और जॉब्स वाले। और मैं एक पहला बागी था 84-85 के अंदर, जो मैं कॉलेज में उस टाइम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा था। तो उसी टाइम मुझे थोड़ा सा जो था ना बिज़नेस का शौक़ हुआ और आहिस्ता आहिस्ता मैं पढ़ता भी था और थोड़े छोटा जॉब्स वगैरह वो ये भी काम करता था। जो सप्लाई का काम हो गया, ऑफिस के अंदर सप्लाइयाँ देते ऐसा फिर वो हमें आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो गए बिज़नेस के अंदर। और 84 में मैंने प्रैक्टिकल बिज़नेस में मैंने लॉन्च किया। उससे मैंने बुक्स स्टेशनरी से शुरू किया था। आज भी वो शॉप हमारी 5 ब्रदर बुक्स के नाम से हैदरी चौक के पास अभी भी है, मौजूद है। मेरा बड़ा भाई वहाँ पे बैठा हुआ है। तो हमने जो देखा कारोबारी और जो जॉब्स वाले लोग हैं, जॉब्स वाले जो उनकी बेचारों की पे होती है, चाहे वो 10,000 है, चाहे वो 1 लाख है, चाहे वो 10 लाख है, वो एक खाने से ज़्यादा बाहर वो आगे नहीं निकल सकते, वो रिस्क नहीं ले सकते। उनका जहन मेरे अपनी सोच के मुताबिक उनका जहन बिल्कुल एक महदूद हो जाता है। देखिए, रिस्क की आपने बात की और फिर आपने कहा कि एक आमदन उनके पास लिमिटेड सी आनी है। लेकिन अगर हम बिज़नेस की बात करते हैं तो उसके अंदर तो फ्लक्चुएशन है। एक महीने आप 10 रुपये कमाएंगे तो अगले महीने आप 10 लाख कमाएंगे। और रिस्क की आपने बात किया, रिस्क के हवाले से भी कई लोगों का यह मानना है कि बिज़नेस के अंदर ज़्यादा रिस्क है। आप 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 10 रुपये नहीं कमाए जा रहे हैं। हाँ, ये देखें, अब ये तो मेहनत है। पहली बात तो मैं सबको ये अपने साथियों को, जो हमारे कारोबारी साथी हैं, मैं उनको एक चीज़ समझाता हूँ कि हमेशा जो है ना, आप नेक नीयती के साथ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानते हुए नेक नीयती के साथ अगर कोई भी काम आप करेंगे ना, तो अल्लाह ताला उसमें रहमतें बरकतें डालता है, ठीक है। और अगर आप बिलफर्ज कई लोग ऐसे भी होते हैं कि बिज़नेस को इसलिए करते हैं कि बिना हमने दिन रात में बस जो भी है ना प्रॉफिट यानी कि 10 गुना बढ़ा के, और हम जनाब लोगों को जिस तरीके से भी पैसे इकट्ठे हो सकते हैं, वो अगर ये बंदा जहन में रखेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। जो बंदा ईमानदारी के साथ, बिज़नेस के अंदर ईमानदारी सबसे ज़रूरी है, रेपुटेशन सबसे ज़रूरी है, आपका जो है रवैया हर बंदे के साथ, चाहे जिससे आप माल ले रहे हैं, चाहे आपका कस्टमर है, आपका रवैया ठीक है। आपका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट अगर कम है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिनिमम आप रख के अपना काम करें, तो इसके अंदर रहमतें बरकतें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, बिज़नेस के अंदर किसी टाइम जो है ना बड़े बुरे तरीके से भी बंदा नीचे गिरता है, नुकसान भी होते हैं, ये तो ज़िंदगी में साथ साथ लगे हुए हैं। वो तो आप चाहे जॉब में हो, किसी में हो। लेकिन बिज़नेसमैन मैंने देखा है कि जिस टाइम अगर सही बिज़नेस किया जाए और वो इस चीज़ को अगर अपने जहन को
अपने ताल्लुक़ को इस्तेमाल करे तो वो बहुत आगे जा सकता है। आप देखें कि दुनिया के अंदर जो भी लोग जिन्होंने भी पैसा कमाया वो कारोबारी लोगों ने कमाया। जॉब्स वाले जो हैं ना वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, जॉब्स वाले कभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ नहीं बना सकते। नहीं, मैं वैसे एक बात करूँ कि आप जनरली देखें ना, लोगों को भी आप इम्प्रेस करें ना अपनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं, मैंने अल्लाह की मेहरबानी से सबसे मेरी थोड़ी सी और थिंकिंग है, मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त कमाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि पैसे से ज़्यादा अहमियत इंसानों को दो, क्योंकि ये जो इंसान है ना, इंसान बेसिकली अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और इनके लिए आप अच्छा करेंगे, आप अच्छा सोचेंगे, अल्लाह ताला आपके लिए बड़े अच्छे रास्ते बना देता है। तो पहली तो मैं तो जो कमाया है अपनी रेपुटेशन कमाई है और इंसान कमाए हैं, और इस टाइम मैं ये कह सकता हूँ, मुझे पता है कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों की दुआएं भी साथ हैं। तो ये सबसे बड़ी कमाई है। अगर आपको देखें, अब उसकी बनिस्बत अगर मैं जॉब में होता तो मैंने सिर्फ एक महदूद हद तक जाना था, अपनी उतना ही काम करना था जितनी मुझे पे मिल रही है, और उतना ही बजट, उतना ही खाना पीना, उतना ही मैं अपने जो है सिलसिला ज़िंदगी का चलाता, मेरा विज़न ना आगे बढ़ता, मैं एक जगह पे महदूद हो जाता। इसी तरह मैं लोगों को कहता हूँ कि इसके अंदर अब आप ये देखें कि मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ कि आप जो है बच्चों को जब ट्रेनिंग देते हैं ना, तो उनको आप ये ना कहा करें कि जनाब आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैं ये कहता हूँ कि आप बच्चों को ये कहें कि आप इस काबिल बने कि आप जॉब देने वाले बने। अच्छा, इस दो बातों में बड़ा फ़र्क है। एक बच्चा को अगर हम इस बात पे ट्रेन करते हैं कि आप जॉब करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा पढ़ने के बाद अच्छी जॉब करेंगे, और एक बच्चे की जब ग्रूमिंग इस तरह हो रही होती है कि मैं जॉब क्रिएट करने वाला बनूंगा, तो उसकी सोच विज़न बढ़ जाता है, क्योंकि उसका विज़न बहुत बड़ा होता है। वो फिर बहुत सारी चीज़ें सोचता है। जब उसका विज़न ये हो जो टारगेट लेके बिलफर्ज हम बिज़नेस के अंदर हम देखते हैं कि हमने जनाब बस लाख रुपए ही कमाना है, अल्लाह ना करे वो लाख ना कमाए, पता लगे वो 10,000 हैं, तो आपका सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपने अगर लाख रुपए कमाना है ना, तो आप टारगेट कम से कम 5-7 लाख रुपए का रखेंगे तो लाख रुपए आप कमा जाएंगे बड़े इजीली। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, कैसे आप देखते हैं कि बिज़नेस क्यों करना चाहिए जॉब की बनिस्बत? कुछ आपने रीज़न बताइए, इसके अलावा फर्दर क्या रीज़न है? फर्दर ये है, देखें आप देखिए अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिमाग दिया, अक्ल शऊर दिए, हाथ पैर दिए, हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते। अगर हम इसको इस्तेमाल करें तो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, बहुत आइडियाज़ हैं। मैं अपने अगर वो उस बात पे हूँ तो मेरे ख्याल से ये कई प्रोग्राम आपके जो है ना, कई घंटों के प्रोग्राम भी हो जाएं वो ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उस दौर में 84-85 की मैं आपको बात कर रहा हूँ, उस दौर में बिज़नेस किए हैं जिस दौर में PTCL भी नहीं होता था। जिस टाइम PTCL भी नहीं होता था, ना मोबाइल वगैरह होते थे, ना जनाब और ऐसे कोई हम किस तरह भी हमने उस दौर में भी ऐसे काम किए हैं कि कस्टमर जो थे ना बहालत मजबूरी हमारे पास आते थे कि हम कोई ना कोई या तो सेल लगा दी या हमने जनाब प्रॉफिट मार्जिन कम करके उसको कर दिया। फ़हीम साहब, आपने जिस तरह मेहनत की बात की है, मेहनत के साथ साथ पैसे की भी ज़रूरत होती है बिज़नेस के अंदर, और पाकिस्तान में मैक्सिमम लोगों के पास पैसा मौजूद नहीं है। तो लोगों की ये भी क्वेश्चन होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि मैं तो लोगों की आवाज़ हूँ, तो लोगों का ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि हम अगर कारोबार शुरू करेंगे तो हम पैसा कहाँ से लाएं? बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल है। देखिए बिज़नेस के अंदर आम तौर पे यही समझा जाता है, और आज से पहले यही होता था कि जिसके पास पैसा वो बिज़नेस कर सकता है, अदरवाइज़ बिज़नेस का लोग नहीं सोचते। आज अल्लाह की मेहरबानी से ऐसी पोजीशन है कि जिसके पास 1 रुपया भी नहीं है वो भी बिज़नेस कर सकता है, और जिसके पास लाखों रुपए हैं वो भी बिज़नेस कर सकता है, और जिसके पास करोड़ों हैं वो भी बिज़नेस कर सकता है। उसी तरह प्लान कर सकता है। एक पॉइंट बताइएगा, क्योंकि इसके ऊपर इंशाल्लाह फर्दर एक इलाका उसके ऊपर मैं आपको ये बताएं। देखें, जो आज आपके हाथ में दुनिया है पूरी, ऑनलाइन का ज़माना आ गया। आप कहीं से भी किसी भी मैन्युफैक्चरर से जो है ना, इंडस्ट्रियल से क्रॉसपॉन्डेंस करें, और उससे जो है ना पिक्चर्स वीडियोस मंगवा के आप अपने ज़राए से जहाँ भी कोई चीज़ बेच सकते हैं आप वो बेचें। ठीक है, आज बहुत एडवांटेज है उसकी। अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं, बिलफर्ज किसी के पास पैसे माल उठाए, ऑनलाइन पे अपने लगाए और बेचना शुरू कर दे,
जिस तरह कि हमने यहाँ पे पिंडी के अंदर देखा कि आज पिंडी के अंदर जो छोटा दुकानदार था, जो बिल्कुल कह लें कि कम पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, और वो भी आज ऑनलाइन पे जो है ना चल पड़े हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं, रीसेलर के साथ भी, मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी। तो एक ये पूरा सर्कल है, लेकिन इंसान मेहनत करेगा तो तब है ना। अब एक बंदे की कैपेसिटी ही होती है कि बस मैंने तो जॉब ही करनी है, मुझे महीने का जो है ना जी 50,000 या लाख रुपए मिल जाए, मेरा बस गुजारा होता है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है, अपने जो है ना फैमिली को आगे लेके चलना है, अपने माशरे को आगे लेके चलना है, अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, तो ला मोहल्ला आपको बिज़नेस करना पड़ेगा। देखिए मुल्क भी जो होते हैं ना वो बिज़नेसमैनों से चलते हैं। मुल्क जितने भी कंट्रीज़ हैं, मैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर फिर के आया हूँ, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ, लेकिन मैंने यही देखा है कि मुल्क जो है ना वो कारोबारी लोगों के साथ ही चलते हैं। अब जितने बिजनेसेस होंगे, हम टैक्स देंगे तो मुल्क चलेगा, अदरवाइज़ टैक्स तो, और जॉब वाला तो अपनी तनख्वाह में से देता है, लेकिन जो तनख्वाह भी मिल रही है उसको वो भी हमारे टैक्सेस से मिल रही है, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि वो, क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी सर्विसेज दे रहा है। टैक्स जो है ना सारा कारोबारी लोग दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल दे रहे हैं, इंपोर्टर दे रहे हैं, एक्सपोर्टर दे रहे हैं, ये सारी। हम अगर उस तरफ चलेंगे तो इसमें मुल्क का भी फ़ायदा होगा, इसमें जनाब हमारा भी फ़ायदा होगा, इसमें जितने सेक्टर इसके साथ साथ इन्वॉल्व होते हैं, इंडस्ट्रियल इन्वॉल्व होती हैं और सारे जितने भी सेक्टर्स हैं वो सबका फ़ायदा होगा। तो अल्लाह माला कई 100 ख़ानदान, कई हज़ार ख़ानदान जो है ना मुस्तफ़ीद होंगे इससे। तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ कि इससे, क्योंकि जिस तरह का हमारा मुल्क है उसमें बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, महंगाई, हर वक्त इंसान रोता रहता है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो उसका भी यही हल है कि आप एक फैमिली जो है ना, पूरी फैमिली में एक बंदा काम करता है, बाकी खाने वाले होते हैं। अगर हम घरों में बैठ के ये काम शुरू कर दें, जो हमारे बच्चे बच्चियां या कई लेडीज़ को शौक़ होता है काम करने का, घरों में बैठ के काम, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां जो है ना, इंडस्ट्री टाइप लगाएं, कोई भी चीज़ बनाना शुरू करें। बिल्कुल, और हमने देखा है कि बलूचिस्तान वगैरह के इलाके में बहुत सारे इंटीरियर सीन में इस तरह बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ। वक्त का मुकाबला सख्त है, एंड पे एक फ़ाइनल मैसेज दीजिएगा। फ़ाइनल मैसेज मैं इंशाल्लाह ताला, अभी तो फ़ाइनल नहीं, आपको अभी है तो मैंने बहुत आगे लेके चलना है इस चैनल को भी और लोगों को। इस वीडियो का फ़ाइनल मैसेज ये है कि जॉब छोड़ें, आप जॉब की तरफ ना जाएं और बिज़नेस की तरफ आएँ। बिज़नेस के अंदर कोई मसला नहीं है, मैं कहता हूँ सब लोग बिज़नेस करें, कोई मसला नहीं है। ऑफिस मेरा बिल्कुल खाली हो जाए, मुझे खुशी होती है किसी बच्चे को, किसी लोगों को अगर वो आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़ें। और मैं ये भी साथ एक मैसेज दूंगा कि जो भी हमारे व्यूवर्स इसको देख रहे हैं, अगर कोई सवाल करना चाहे, कोई चीज़ पूछना चाहे, कमेंट्स के अंदर बिल्कुल हमारे से सवाल जवाब भी करें। और कोई अगर मिलना चाहता है तो वो भी इंशाल्लाह ताला गाइडलाइन देंगे, ऑफिस का एड्रेस भी हम दे देंगे, जिसको चाहिए होगा वो इंशाल्लाह हम उसको भी गाइडलाइन देंगे। हाँ साहब आपको बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ताला जी आपको इंपोर्ट का भी मैं बताऊंगा, एक्सपोर्ट का भी बताऊंगा, छोटा कारोबार कैसे हो सकता है, बड़ा कैसे हो सकता है, इंडस्ट्री कैसे लग सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारा चीज़ें जितनी भी हैं, यानी कि छोटे से लेके बड़े से बड़ा तक, जो किसी ने जो छोटा सा ठिया भी लगाना है ना, तो इंशाल्लाह उसको भी गाइडलाइन देंगे इंशाल्लाह जी। ज़रूर उम्मीद करता हूँ जी कि आज की आपको हमारी डिस्कशन पसंद आई होगी। इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ फ़हीम सिद्दीकी साहब के हमरा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाला हर एक इंसान तरक्की करे। आपका मेज़बान अब्दुल राफ़ी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह ने के बाद।